Hello students, welcome back to Concepts by Dr. Manisha. Today we will study the topic cephalocaudal gradient of growth. First we will understand the word cephalocaudal. Cephal means the head region. Okay. Caudal means the toe region. तो ये क्या कहता है cephalocaudal gradient? इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जब हम हेड से टो की तरफ आएंगे तो इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर हमारा ग्रो कैसे होता है, हमेशा फर्स्ट हेड में होगा, सेकंड ट्रंक रीजन में एंड देन थर्ड हमारा लास्ट इन द लेग। दूसरा ये जो कहता है कि देर इज एन इंक्रीज्ड ग्रोथ फ्रॉम हेड टू टो। जब हम हेड से टो तक कंपेयर करेंगे तो हमारा हाइपोफाइसिस रीजन होता है, जो हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोफाइसिस से अवे जितना हम अवे जाएंगे उतनी हमारी ग्रोथ इंक्रीज मैनर में होगी। ओके, एंड द स्ट्रक्चर्स दैट आर नियर बाय हाइपोफाइसिस विल ग्रो बट नॉट इन दैट मच increased pattern. Okay, now we will understand this from diagram. जैसे थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ है, तो जो हमारा हेड का पार्ट है, हेड का पार्ट और हमारा टोटल बॉडी पार्ट का, ये हमारा 50% हो गया। 50% हमारा हेड पार्ट हो गया एंड 50% हमारा रिमेनिंग बॉडी पार्ट हो गया। ओके okay? जब बर्थ होता है तो दिस हेड पार्ट ये सिर्फ कितना हो जाता है, ओनली इट इज ओनली 30%। तो मेजर ग्रोथ हमें कहाँ देखने को मिली, टो रीजन में, या जो रीजन हमारा हाइपोफाइसिस से अवे है, ये इसमें ज्यादा ग्रोथ होगी। सेम जब हम अडल्ट में देखेंगे तो हमारा जो हेड होगा इट रिमेन्स ओनली 12% ऑफ द टोटल बॉडी, और जो मेजर जो ग्रोथ हुई है वो कहाँ हुई है, बाकी के बॉडी पार्ट में। ओके, अवे फ्रॉम द हाइपोफाइसिस। तो जो मेजर जो ग्रोथ होगी वो अवे फ्रॉम द हाइपोफाइसिस जो स्ट्रक्चर्स है उनमें ज्यादा परसेंटेज में होगी, ज्यादा इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू हमारा हेड पार्ट। सेम पैटर्न हमारा हेड एंड फेस में भी देखने को मिलता है। नाउ सीइंग द क्रेनियम एंड द फेस पार्ट। ओके, एट बर्थ जो हमारा क्रेनियम है दिस इज लार्जर कंपेयर टू हमारा फेशियल पार्ट, बट पोस्ट नेटली हमारा फेशियल जो पार्ट है वो ज्यादा ग्रो करेगा, ज्यादा एक्सेलरेशन दिखाएगा एज कंपेयर टू हमारा क्रेनियम। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर कंसेप्ट्स।